एवरीवन, तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ज़्यादा लेट और हो रही है यहाँ पे शॉप से। तो हमने बताया था कि पापा वो वाला घर अब शिफ्ट कर ही रहे हैं। तो बेड जो था वो मम्मी ने कहा हुआ था कि शीना की शादी के बाद हम लोग बेड दे देंगे, बिकॉज जो घर पे बेड है वो बहुत ख़राब हो रहा है ना, और बार बार उसे शिफ्ट करने पे ना मतलब ऑब्वियसली काफ़ी पुराना भी, बार बार शिफ्ट करने से भी आपको पता डैमेज हो जाता है। तो अब डैमेज हो रखा था तो मम्मी ने बोला होता बेड यहाँ पे ले लेंगे, बट सिचुएशन ऐसी होगी एंड अब पापा शिफ्ट कर रहे, तो पापा का ये था कि बेड वो वाला लेके जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग में काफ़ी पैसा लग जाएगा, तो इस वजह से न्यू बेड ले लेते हैं। एंड ये भी था कि पापा शिफ्ट करे तो पापा को था कि पहले ये वाला पुराना वाला बेड लेके जाए, फिर वो उतरवाए, फिर नया बेड आए, तो इससे अच्छा एक बार नया बेड ही ऊपर चला जाएगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो जहाँ से हमने अपनी शादी के टाइम पे बेड देखे थे तो हम लोग वहीं पे ही आए हुए बेड देखने के लिए। तो मैंने मन्नू को कहा मैंने टाइम निकाल लो आज, फिर चले थे, तो मन्नू आए थे, फिर हम लोग अभी बेड देखने के लिए आए हैं। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं गाइस कौन सा बेड पसंद आता है पापा के लिए। चलो आगे आगे बेड है वहाँ दिखाते हैं। एक तो ये देखो ये बेड, कलर जो मर्जी आप बनवा सकते हो इसके अंदर, बाकी बहुत डिजाइनर भी है इधर। सोफा सेट अच्छे है ना। हाँ, एक जैसे ये हो गए, वो आगे वाला हो गया, और बाकी ऊपर भी है। एक आधा डिजाइन ऊपर पसंद वो कह रहे थे ऊपर वाला देख लो, फोटो भेजी थी उन्होंने, तो ऊपर एक है, देख लेते हैं ऊपर भी कौन सा पसंद आता है। यहाँ वाले तो नॉर्मल वाले हैं ना, जो पहले से यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर पे है, नॉर्मल वाले जो होते ही है। हाँ। देखो सोफे वगैरह भी अगर कभी लेने हो यहाँ पर तो सोफे वगैरह सारे जैसा मर्जी आप डिजाइन दिखा सकते हो। ये वाला तो वही है जो नीचे फर्स्ट फ्लोर में आया हुआ है। हाँ हाँ वो वही है। ये भी अच्छा है जो आप बैठे हो, ये अलग लग रहा है ना। ये देखो थोड़ा अलग हटके टाइप का है। ये अच्छा लग रहा कलर है, भी कितना यूनिक है, डिफरेंट। हाँ ब्राउन में अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है वाला कलर। ये वीडियो में लाइट दिख रहा है, वैसे कलर डार्क है थोड़ा, हाँ, अच्छा आ रहा है, बढ़िया है काफी। बाकी तो वो लाइट है। ये देखो ये भी बहुत अच्छा डिजाइन है। हाँ ये तो अभी फिनिशिंग आएगी, जैसे ही उतरेगा पन्नी ऐसी ही फिनिशिंग आएगी उठ के। तो मतलब यहाँ पर होलसेल रेट पे है, जैसे मर्जी आप शोरूम का डिजाइन फोटो खींचाओ यहाँ पर आके बनवा सकते हो। कुछ आया समझ? हाँ मुझे तो ये वाला अच्छा लग रहा है। अभी पापा को फोटो भेजती हूँ, पापा और काकू को, उनको जो सा समझ आए भेज दो आप। हाँ मैं भेज देख देती लेंगे ना, हूँ। रहना तो उन्होंने जैसा सही लगे वही ले लेंगे। ठीक है मैंने भेज देती गई। अपनी तो हालत थोड़ी सुधार लेते, ऐसे बन के आए हो। नहीं पूजा धोना लेने आए हैं, बेड लेने आए हैं बस। हाँ तो पूजा थोड़ी ना, अब तो आगे पूजा, और कितनी पूजा लाओगे। दोबारा धोना लेने जाना नहीं चलो फिर फोटो क्लिक कर लेती हूँ, उन्हें भेज देती हूँ। एक बार फोटो भेज दो उनको, जो पसंद होगा। बाकी तो आपको पता ही है कि जो लक्कड़ वगैरह लगती है बढ़िया ही है। जो अपने घर पे है जैसा सेम वही चीज आएगी। ठीक है। बेड पसंद करके तो आ गए थे, तो काकू और पापा को फोटो भेजी, तो उन्होंने मेरे पे डिसीजन छोड़ दिया कि जो तुझे समझ आए वही देख लो, क्योंकि कह रहे देखने पे पता चलता है, ऐसे फोटोज़ में इतना नहीं पता चलता। अब घर पे पापा सब आएंगे, फिर मैंने कहा एक बार सबसे पूछ के राय लेके, मुझे 2-4 बेड मैंने मतलब फ़ोटो भेजी थी, मुझे 2 तो बहुत ज़्यादा, 2 में से 1 तो बहुत ज़्यादा पसंद था, फिर भी 2 अच्छे थे, तो 2 के ऑप्शन रखे। अब देखते हैं रात को क्या डिसीजन होता है, फिर वो बेड फाइनल कर दिए सो दैट 1-2 दिन में रेडी हो जाए। आए थे, आकर चाय भी थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी बाहर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड हो रखी थी, स्कूटी पे वैसे ही ठंड लगती है। फिर आकर मैंने ये चेंज करा है, ये वाला बेडशीट चेंज करी है। सो गाइज मेरे पास ना कमेंट आ रखा था कि आपने 2 ही वार्म बेडशीट्स क्यों ले रखी, आपने और क्यों नहीं ली। सो लास्ट ईयर ही मतलब शादी हुई थी, मुझे 2 बेडशीट्स मिली ही थी, एंड तब अंदर वाला बेड नहीं था, यही वाला बेड था, तो 2 में काम चल रहा था, एंड विंटर्स में मतलब बिजली भी कम है, तो मैंने सोचा था नेक्स्ट सीज़न जब आएगा तब ले लूँगी। अब मुझे इस सीज़न में लेनी थी, अभी बिछाने का सीज़न स्टार्ट हुआ ही था, देन ऐसा सिचुएशन हो गई कि कुछ लेने का मन ही नहीं करता, तो मैंने कहा कोई नहीं, अब ये वाली जो विंटर्स है वैसे ही निकालते हैं, जो ले लिया, अब बाकी मुझे कुछ भी नहीं देखना, बाकी अब नेक्स्ट सीज़न ही अब देखेंगे। नेक्स्ट सीज़न फिर मैं ले लूँगी थोड़ी वार्म बेडशीट्स। नॉर्मल वाली बेडशीट्स तो मेरे पास 10-11 है, काफ़ी है, ये वार्म वाली मेरे पास 2 ही थी।
सो गाइज आज व्लॉग की शुरुआत अगेन परी के साथ हो रही है। तो परी आई हुई थी, चाची पास आ जाता है पानी कर दे मेरी चाची को। कितना प्यार करता है चाची से, बता दे सबको। बहुत सारा कितना 150। चाची भी आपसे बहुत प्यार करती है। रात को भी क्या कर रही, रात को ना मैं चिप्स खा रही थी, पर इसे पता नहीं था कि चिप्स खा रहे हैं हम। तो ना मेरे पास आगे कह रही मैं चाची के पास सोऊंगी। तो थोड़ी देर मेरे पास लेटी रही, चिप्स खाए अपने चिप्स। इसने इसको ग्रीन वाला पैकेट मिला था, इसने वो छोड़ के मेरे टोमेटो वाले चिप्स खाए और खाते निकल ली। 10 मिनट रुकी, मेरे साथ सोई, आंखें बंद करके ड्रामे कर रही थी, है ना बनी? आंखें खोल ली थी। हाँ, मैं जैसे इसको हाथ देखो थप्पी मार रही थी, जैसे ही मैं इसको थप्पी छोड़ रही आंखें खोल के मुझे ऐसे देख रही थी। मैंने कहा शैतान बिल्ली। तो आज आई हुई थी ये खेलने के लिए। तो मैं ना ऐसी सफाई कर रही थी, तो मुझे ये वाला क्लिप पर एक बार क्लिप दिखा दो। ये वाला वो क्लिप आया था, ये पहले का मेरे को पड़ा हुआ था, मैंने तो यूज़ करा नहीं, पर परी भी बहुत प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रही हो परी आज तो आप। और गाइज कल परसों मैंने वीडियो में भी दिखाए थे क्लिप्स, तो लोग लिख रहे थे कि आप उसमें से कुछ क्लिप्स परी को दे देना। यस गाइज, जो छोटे बच्चों वाले क्लिप्स होते हैं वो इसी के पास ही जाते हैं, वो मतलब मेरे यूज़ के नहीं है, तो मैं इसे ही देती हूँ, इसके यूज़ के आ जाते हैं। प्लस पर अभी ना उसकी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनानी है, वीडियो बनाने के बाद ही मैं फिर चीज़ें दे सकती हूँ ना। ठीक है भाई, आपके पास और क्लिप्स आ जाएंगे। और आज मैं जाऊँगी पापा के घर भी, पापा मम्मी के घर, तो शिफ्ट भी करवाना है, प्लस कल मम्मी को 1 मंथ भी पूरे हो जाएंगे। तो पापा कह रहे थे उसमें तिथि में मतलब कुछ देना होता है समथिंग, तो पापा कह रहे थे आ जाइए, तो आज जाऊँगी मैं। तो शाम तक निकलूँगी, देखते हैं, फिर आपको अपडेट कर देंगे गाइस। सो गाइज अभी मैं अंदर ही गई हुई थी, तो एकदम से ना परी मेरे पीछे, मैं ना इस परी का क्या सीन है, मैं जरा से भी यहाँ वहाँ जाती है मेरे पीछे पीछे आने लग जाती है। तो सामान आया हुआ था कि बार मेरे को भी ध्यान नहीं रहता, तो ये सारा सामान आया हुआ ना, तो ये सामने ही पड़ा हुआ था, तो परी की तो नज़र इस पर गई। मैंने कहा आपको चाहिए, कह रही हाँ, तो मैं कही ये ले। और ये वाला भी रबर बैंड सेट आ रखा था। परी ये देखो, ये वाला रबर बैंड सेट है, इसमें देखो कितने क्यूट है, टेडी बियर वाला रबर बैंड। ये कौन लगाएगा? आप लगाओगे? और देखो इसमें ये वाले क्लिप्स भी है परी, वो फ्लावर वाले क्लिप्स। ये वाला गाइस कितना क्यूट सा सेट है, मतलब बच्चे, मैं ही देखकर इतना खुश हो गई हूँ। तो ये तो छोटी सी है, तो कितना खुश होएगी, है ना परी? अच्छा लगा आपको? ये रबर बैंड है, ठीक है, ये वाले भी रबर बैंड है। अच्छा लगा आपको? थैंक यू बोल दो चाची को, पारी करते चल। पाली कर दे, पाली तो बोल दे, मैं छोटे से कॉका। ये वाला खोले, ये चाची को भी बड़ा हो रहा था कि खोल के देखे है कैसा। खोल के देखते हैं गाइस कैसा है, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। कहाँ से खुलेगा? परी की तो लॉटरी निकल गई। ये वाला तो बहुत ही अच्छा है, तू वाला ये तो बहुत ही अच्छा है परी। जैसे पेंसिल से लिखोगे ना, इससे मिटा सकते हो आप, इरेजर है ये तो ज्योमेट्री बॉक्स में इसका सारा आ गया ये वाला। ये तो बहुत बढ़िया है। इसको खराब मत करिए, स्कूल ले जाइए, पता है जो बच्चे होंगे ना उनको छुड़ाइए। पता है क्या बोल रही है, देख मेरे पास कौन सी वाली पेंसिल है, ठीक है? बच्चों को दिखाना, पहले तोड़ना मत, ठीक है? स्कूल ले जाना, कल बैग में डाल देना। बारिश रुक गई है, हल्की सी आई थी बारिश, फिर रुक गई। मैं ठीक है जा रही हूँ पापा के पास ना। पापा कह रहे थे कि 15 को ना, फिर पापा कह रहे थे अकेले नहीं रह पाएंगे, और फिर कल पंडित जी ने ना बोला हुआ था हर महीने, मतलब साल के पहले साल में ना 16 तारीख, हाँ हर महीने मतलब कुछ ना कुछ दो। तो पापा कहते सुबह सुबह तो तू आ नहीं पाएगी घर से, पापा कहते तू यहीं आ जाइए। तो पहले निकलती तू? मैं फिर इसलिए तो निकली, तो फिर मैं पापा की शॉप पे बैठती हूँ, पापा की शॉप पे आधे घंटा बैठ के बोर हो जाती हूँ, घर पे तो कोई होता नहीं है। फिर पापा भी शॉप से जल्दी आ जाते मेरे चक्कर में। पहले तो मम्मी होते थे, मम्मी के साथ हो जाता था, घर पे भी कोई होता नहीं है। फिर मैंने कहा मैं जल्दी जाऊँ, पापा का भी टाइम खराब हो, जो काम करना है फिर कर नहीं पाते। मैंने कहा फिर मन्नू कह रहे थे मैं भी आ रहा हूँ इस टाइम पे, फिर मैं साथ मैं ही छोड़ दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ठीक है, फिर आती होंगी, ध्यान रखो। सिर धो यार, नहीं गिल्ले क्यों हो रहा है? गिल्ले लग रहे हैं, ठंडे है, ठंडे हो रहे होंगे बाल। सर तो नहीं धोया। चलो ठीक है, मैं छोड़ के आता हूँ। ठीक है, बाय है, बाय बाय कर दे, बाय कर दे, फिर गोपू आपको टॉफी देंगे, ठीक है? नहीं टॉफी, बाय कर दे, बाय, राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे।
सो गाइस कल वाले व्लॉग में दिखाया था कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ मम्मी के घर पे। सो हम लोगों ने यहाँ से शिफ्टिंग करवानी है, प्लस आज मम्मी को 1 मंथ, वैसे तो रात को हुआ था, मम्मी 15 की रात को मतलब गए थे, 12:15 से 12:30 के बीच में ही सब चीज़ें हो गई थी। तो मतलब वो दिन तो 16 में ही काउंट होता है। तो आज 1 महीना कंप्लीट हो गया। हमें मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब पहले तो मैं यही चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि मम्मी हमारे बीच में नहीं है, एंड दैट टू 1 मंथ हो चुका है मम्मी को गए हुए। 1 मंथ से कोई बात नहीं, ना मिलना ना जुलना। चलो मिलना कई बार हो जाता था, 20 एक दिन ऊपर नीचे हो जाता था क्योंकि आना जाना रहता था, बट फ़ोन पे तो रेगुलर बात होती थी, वीडियो कॉल हो जाती थी। अब तो कोई कांटेक्ट नहीं है। तो मतलब पंडित जी ने ना बोला हुआ था 1 साल तक ना जो भी मतलब हर महीने जो तिथि आएगी उस पर मतलब कुछ खाने का दान कर देना जो आपकी मम्मी को ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मम्मी खाते थे शौक से बहुत ज़्यादा कचौड़ी, आलू कचौड़ी खाते थे तिलक नगर वाली। अब मम्मी ने बहुत बार व्लॉग में दिखाया भी होगा, वो बिना प्याज के बनती थी, तो मम्मी गोपू के लिए भी ज़रूर लाते थे। तो हम लोग गए थे सुबह 10 बजे के करीब ही, तो तिलक नगर जाके गरीबों में हमने थोड़ी कचौड़ी और आलू कचौड़ी की वो बांट दी थी, और यही कहा कि मम्मी जहाँ पे भी रहे खुश रहे बस। तो उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे और अब मैंने कहा चलो खाने की तैयारी करते हैं। तो काकू कह रहा था आलू मटर पनीर बना दे, और मासिया भी आ रही है आज, तो शिफ्टिंग कर रही है, तो मम्मी के भी काफ़ी कपड़े हैं। तो कुछ कपड़े देखो मम्मी के पास बहुत सारे कपड़े हैं, ऑब्वियसली हम हर चीज़ तो मतलब इतने कपड़े हैं कि हमें ये है कि किसी के अगर काम आ जाए ना, किसी गरीब के अगर काम आ जाए वो कपड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कुछ कपड़े तो हम अपने पास ही रखेंगे मम्मी की यादों के तौर पे, पर मम्मी इतने ज़्यादा भी रखकर से और ऊपर से घर शिफ्ट कर रहे तो 2 रूम का ही अब देख रहे, तो हम थोड़ा फर्नीचर भी अपना कम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर देखते हैं कैसे होता है। तो आइए गाइस ये वाले ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। सो गाइस मासिया आ रखे थे सारे, तो मैंने कहा सब आई जाओ। ललिता मासी बस अभी गए हैं, खाना सब हो चुका था, हाँ बातों में ही लगे हुए थे। तो शादी का तो मैंने बिल्कुल काकू मैंने हम पापा तो फिर भी कह ही रहे थे, बट हम दोनों ने मना कर दिया था, बट मासियों ने बहुत समझाया। चीना भी स्पेशली आई, हाँ चीना भी बहुत बोल रही थी, कह रही तू तो, अब मेरे पास मैसेज आ रहा है, कह रही मैं रोज कंचन मासी से पूछती हूँ वो आ रहे हैं। हाँ पूजा आएगी ना शादी में। ऐसा है ना, इसकी मम्मी बड़ी खुश थी शादी को लेके, तो इनको वो कमी पूरी करनी है, तो अपनी मम्मी को खुश रखना खुश है। रखना है। मैंने जो उसको वो तभी चाहती बोला, थी। मैंने कहा तूने आना है शादी वो जो में। चाहती थी। हाँ मैं ना, और जब आप लोगों से बात हुई काकू को भी बोला, पता है जब मैं आई थी ना यहाँ पे पिछले महीने रहने, मम्मी ने ना मुझे चांदनी चौक की सारी शॉपिंग दिखाई, कह रही थी काकू के लिए भी ना, काकू के लिए भी कोट का कपड़ा लाए हुए, पापा के लिए भी लाए हुए, कह रहे तुम लोग यही पहनना, मेरे लिए भी चीजें बड़ी बोल रखी थी ये वो खरीदो। तो मम्मी तो अपना, सब तुमने करो। हाँ हमने यही सोचा है काकू, और क्या, मम्मी का तो अब करना ही है। मम्मी का सपना था, बहुत सपने थे, और शादी का तो मम्मी शादी के लिए तो बहुत ही खुश थी। हाँ। कैसी मैंने ये करना है, ये अटेंड करना है, ये फंक्शन अटेंड करना है। कह रही पूजा भी वो तैयार होएगी, लहंगा डालेगी शादी में। हाँ। उसने मम्मी अब का, तूने सारे काम तुमने मम्मी की सारी चीजें पूरी करनी है, सबसे ज्यादा मम्मी बहुत खुश होएगी। मम्मी को सबसे ज्यादा था उसका कि बेड का, हाँ, बेड बेड नया हमने लेना है, कर दिया। लेना है। हाँ अब हमने कर ही दिया कि हाँ, मम्मी ठीक की है। कह रही थी मम्मी मेरे को कि बेड नया लेना है, हमने पंडित जी ने गले बोला, भी लेने। पंडित जी ने बोला था कि जो भी मम्मी की तुम्हारी वो हाँ, थी ना, हाँ, वो सारी पूरी करो। अधूरी इच्छाएं पूरी करो। हाँ, अच्छा पूरी करो। मम्मी तुम्हारी जहाँ भी रहे खुश रहे, मम्मी को तुम खुश रखो, जो चाहती थी वो काम करो, वो पूरा करो। वो तुम्हारा फर्ज बनता है पूरा करने का, तभी मम्मी खुश होगी। हमने यही डिसाइड करा काकू ने, अब हम शादी पे तो अब जैसे जो है वैसे ही करेंगे, सब अच्छे, क्योंकि देखो सब अच्छे से। हाँ चीना को भी ऐसा ना लगे ना, नहीं होना चाहिए। हाँ टीना के भी बहुत से अरमान है, वो तो सबके होते हैं, होती लड़की के होते सबके। हैं। वो तो एक ही बारी होती है, और कुछ बार-बार मम्मी होती है। शादी सुन के गई है, 4 सुन के ही गई है, हाँ। इसलिए मम्मी को खुश रखो और अपना तैयार होके हर जगह पहुंचो, हर जगह पहुंचो। हाँ हर फंक्शन अटेंड करो, हाँ, मम्मी अच्छे ताकि से तुम्हारी करो, हाँ। अच्छे से करो। हाँ ये भी देखो ना, कल को भी जैसे चीना अभी तो देखो दुख का है, वो भी समझेगी, कल को 2, 3, 4 साल बाद सोचे अरे ये चीज तो मेरी रह गई मासी की वजह से, वो कल को मम्मी को याद करे, मम्मी को याद करे तो अच्छे से करे। मैं ये नहीं चाहती कि वो ये सोचा अरे मेरी तो ये चीज वो मासी के साथ ऐसे हो गया तो रह गई, नहीं वो सारी चीजें करे। माँ मासी कोई फर्क नहीं है, नहीं। तेरी बहन है वो, तुझे पूरी चीजें निभानी है और अच्छे से निभानी है, नहीं, मम्मी सारी की कमी करना। महसूस नहीं होने देनी।
अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, माँ की भी और बहन की भी सारी कमी तूने देखनी है। हाँ और लाइफ में आगे बढ़ना है। और देख ले, लाइफ आज तक महीना हो गया मम्मी को, आज तक लाइफ रुकी नहीं है, एक दिन वैसे ऊपर की हो गया। वैसे चल रही है। रुकती नहीं है। किसी के लिए लाइफ नहीं रुकती, ये हम समझ गए हैं। किसी के लिए लाइफ नहीं, और ये टाइम सबके ऊपर है, पता सबको है, जाना है, लेकिन किसका कब टाइम आए ये कुछ परमात्मा नहीं जानता है, पता। वो हम नहीं जानते। हम चाहते थे कि अगर खुश है तो अटेंड करे, लेकिन हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में बहुत सी चीजें नहीं है। नहीं होते। अब अगर हमारे बस में होती तो हम उसको जाने ही नहीं देते, हम तो नहीं। उसको रोक लेते, लेकिन हम अरे हम तो चाहते कितनी कि जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके गए, तब तक नहीं साथ दिया। चाह के भी हम रोक नहीं पाए, हमारे तो नहीं। चला ही नहीं, हमारा बस चला ही हाथ से ऐसे निकल गई मम्मी, हमें तो समझ ही नहीं आया, 10 मिनट में हाथ से निकल गई 20 हमारे। मिनट पहले मैं लेटा हूँ मम्मी के साथ हाँ। यहीं पे। मैं यहाँ लेटा हूँ, मम्मी बीच में, पूजा वहाँ पे, और 20 मिनट बाद हम देख रहे हैं मम्मी वैसे ऐसा हो रहा अरे है। हमारे बस में समय नहीं का कुछ है, नहीं पता चलता, टाइम का नहीं पता, टाइम का कुछ किसी का नहीं पता। इस बस पूजा भी अभी लगी पड़ी है पैकिंग में। मैं ही पापा के साथ अभी रसोई की करवा रहा था। वो वाला रूम तो गया, मासी गए हैं, फिर थोड़ी देर बैठे हैं, अब फिर हमने तो काम पे लग जाते हैं सारा। 11 बज गए बता। हाँ करते थे, पैकिंग में बहुत टाइम लग जाता है, तो लगता है आसान है। बहुत बहुत मुश्किल काम है ये। हाँ बड़ा टाइम लग जाता है। ये तो ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ बता, दो महीने रुके बस यहाँ पे आए। हाँ वो भी 1 महीना तो इस चक्कर में रुकना पड़ा मम्मी में, तो वरना इधर तो मन ही नहीं था पापा का भी ना रुकने पापा का। का तो बिल्कुल भी 1% नहीं मन नहीं था। वही पर पंडित जी ने बोल दिया पंडित कि जी पौ का महीना लग गया ना, उस इसी चक्कर में। वजह से रुकना पड़ेगा, वरना हम लोग ना रुकते हैं यहाँ पे और ना। हाँ तो कोई नहीं, चलो जितना टाइम यहाँ लिखा था वहाँ तो रहना ही है। हाँ, अब ये सारा कमरा ही ऐसे हो रखा है ना, बहुत मुश्किल सारा सामान वापसी। बहुत मुश्किल है शिफ्ट करना, वही तो फिर हो जाता है। अभी वहाँ जाना, फिर वहाँ सब कुछ मम्मी का हो। जल्दी बाम ये तो मम्मी जहाँ लेटी होती थी वही झंडू बम होता था सब मम्मी के। सब पड़ेगा। सभी यहाँ पड़ा हुआ है। हाँ वही। हाँ ये मम्मी का तो ड्रॉर था। हाँ जो मेरे मतलब की है वो मैंने रख ली है। हाँ हाँ, और क्या, जो नहीं है मतलब देख लियो। नहीं ये फिर ये रूमा को दे देंगे कल ना। हाँ रूमा को दे दियो, और क्या। इतना तो मैं भी नहीं लगाती। हाँ और क्या, फायदा क्या रखने का जो काम ना है, नहीं उसको दे दो कम से कम, जिसके काम आ जाए ना। काम आ जाए, हाँ, उसको दे देंगे कल ना। हाँ अंदर वाला कमरा भी हो गया सारा। वो तो हो गया, फिर रूमा के लिए ना अलग से सारा वो ड्रॉर में रख दिया है। चल ठीक है फिर। उसे दे देंगे फिर। ठीक है।